Man, how are you? Hello, everyone. आपका स्वागत है हमारे लाइव में। अभी अभी मुझे पता चला है कि आप मूवी देख के आ रही हैं हौसला रख। क्या ये हाँ, बात सच है? हंस क्यों रही हो? क्या ये बात सच है? आप हौसला रख देख के आ रही है मुंबई में? हाँ, एक्चुअली आज से ही स्टार्ट हुआ ना, तो आज हम लोग बॉम्बे महाराष्ट्र में आज से स्टार्ट हुआ। सो वी हैड गॉन। बहुत ही अच्छी मूवी है वाह, और सुपर्ब है मूवी, ऑसम है। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने मूवी देख ली उसके लिए। यस, यस। And actually Sana is looking really beautiful और उसका मतलब she बहुत ही अच्छा उसका काम है। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी इज ऑसम। अभी अभी पता चला है आपका शो एंड हुआ है अराउंड 12:30 पर, और आप सीधा सिनेमा घर से लाइव में आई हो। तो बहुत खुशी की बात है ये। अमन, मैं 12:30 को खत्म हुआ और घर पे भी पहुंच गई कब का। वाह, 9:30 का था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा। नहीं 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 नहीं, 9 इट वाज ख्याति जस्ट शट अप, ओके। ख्याति को ज्वाइन कराओ, आज ख्याति भी अपनी टिप्पणी देगी क्योंकि ख्याति भी देख के आई है मूवी। वाह, मुंबई से दो सिन्नाज फैन हमारे लाइव में हैं जो मूवी देख कर आ रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ख्याति जी प्रीति जी, आप प्लीज अपना। आप भी ज्वाइन कीजिए। हाँ, एक्चुअली यस, आप। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। और मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया मूवी। वाह। सो इट वाज रियली ऑसम। और पूरा बोलते हैं ना कि इंसान और 2-3 बार देख सकता है, फुल ऑन। बॉम्बे लैंग्वेज में बोलूं तो पैसा वसूल मूवी है। क्या जबरदस्त रिव्यू दे रहे हैं, मुंबई से फर्स्ट रिव्यू आ रहा है हमारे लाइव में प्रीति जी का। थैंक यू प्रीति जी। आप बताइए, आपको सना कैसी लगी जब आपने सना को बिग स्क्रीन पर देखा? शी इज लुकिंग रियली ऑसम। और बोलते हैं ना कि एकदम शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और उसके आउटफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, लग रहे थे। एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। वाह, यस, हाउसफुल था। यस, नहीं, कुछ सीट्स खाली भी रखी थी बिकॉज ड्यू टू द प्रोटोकॉल एंड एवरीथिंग, बट हाँ, ऐसे देखने जाए उस हिसाब से पूरा फुल था, यू कैन से दैट। एंड इट वाज नाइस। दैट्स दैट्स यस, अमेजिंग। यस। और सबटाइटल भी थे, विद सबटाइटल थे। सो हमारे लिए बहुत इजी था, मतलब जो बात कर रहे थे वो समझना एंड एवरीथिंग। एंड सीरियसली बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पंजाबी मूवी देखी है, बट इट्स रियली नाइस। और उसकी एक्चुअली देखने जाए ना तो सबटाइटल की भी इतनी देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत ही मतलब जिस तरह की लैंग्वेज थी ना, वो समझ में आ रही थी कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। वाह प्रीति जी। सो आप तो दिलजीत ने जो बोला था कि मुंबई वालों के लिए हम सबटाइटल देंगे, तो मुंबई वाले तो बहुत लकी निकले, उनको सबटाइटल मिले हैं। यस, एग्जैक्टली। लेकिन अमन, मैंने तो देखा ना, सबटाइटल की इतनी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो उनकी प्रॉपर पंजाबी नहीं है। इट वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो समझ पा रहे थे। एंड सीरियसली बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब ऑसम मूवी है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर। ऑसम प्रीति जी, सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। जस्ट सी इज लाइक, अब अमन मुंबई जाएगा। यस अमन, यू ऑलवेज वेलकम इन मुंबई। Yes, this will be very interesting to watch movie with Siddharth fans in Mumbai. काफी लोग आज गए थे मूवी देखने, हम्म। मुंबई बट वाले। यस, बट एक्चुअली अमन, सना को देखा ना,
एक वो बोलते हैं ना कि स्माइल आ जाती है और उसको देखकर एक अलग सी हैप्पीनेस ही आ जाता है। और जब वो उसकी एंट्री हुई ना तो हम लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, वी वर सो हैप्पी टू सी हर इन अ बिग स्क्रीन। और आफ्टर ऑल उसकी ड्रीम थी कि उसको दलजीत के साथ काम करना था। बट एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूंगी कि वो बोलते हैं ना कि जैसे दिख के आ रहा है ना कि बॉलीवुड के टक्कर की मूवी है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रीति जी, जिस मूवी ने 7 दिन में 28 करोड़ 25 लाख की कमाई कर ली, आप खुद हम्म। सोचो। वो बॉलीवुड को टक्कर ही नहीं, बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं है जो हौसला रख का अभी कलेक्शन टच कर रही हो। यस। हौसला रख जैसी पंजाबी मूवी। यस। और एक्चुअली अमान, इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अभी थोड़ा वेट करो, मुंबई में तो खुला है और शोज भी ऐड हो रहे हैं बॉम्बे में, और मींस और शोज ऐड हो रहे हैं। तो आई थिंक डे बाय डे इसकी कलेक्शन और बढ़ेगी, बिकॉज दिख के आ रहा था कि इट वाज अ अच्छी खासी पब्लिक थी, मतलब जितना भी प्रोटोकॉल के हिसाब से, बट इट वाज रियली गुड। दैट्स ऑसम। हम्म। आपको कैसा लगा जब सना डांस कर रही थी? अर्शी, वो जब डांस कर रही थी ना तब एकदम फ्लॉलेस लगा। मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि वो कोई चीज के एफर्ट्स है, मतलब बोलते ना कि एकदम नेचुरल, वो कुछ ये नहीं लग रहा था कि वो कुछ एफर्ट्स डाल के कर रही थी। बट शी इज अ रियली ऑसम। और बहुत ही अच्छी मूवी है। एंड एक्चुअली देखने जाए ना तो मुझे वो दलजीत, वो छोटा बच्चा है शिंदा, मुझे उनका उनका भी काम बहुत अच्छा लगा। एवरीवन वाज गुड। and the या movie, the set, the costumes and everything was इसके लिए तो बोल रही हूँ कि बॉलीवुड की टक्कर की मूवी है। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सभी ने बहुत बकायदा सब कुछ किया है मूवी में। हमने भी ये मूवी देखी है। and it's really nice and so good to see her in a big screen। ये उसकी ड्रीम थी और अभी we are open with the whole hearted to see आगे भी उसको। she is always welcome और we are there always to support her। ऑलवेज ऑलवेज प्रीति जी। अब तो बस हम्म। हमें शहनाज गिल के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का इंतजार है। जब भी वो आएगी हम रेडी हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। What was the funny part पता है हमारे, जब वो बोल रही थी ना कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना और दैट मुझे वाज वेरी। दैट वाज वेरी क्यूट। और और एक चीज मुझे अच्छी लगी, जब दलजीत बोलता है ना कि वो रॉकेट में क्रैश हो गया। दैट वाज रियली ऑसम। बट या इट वाज अ रियली गुड मूवी और बहुत ही, एंड एक्चुअली शी इज सो ब्यूटीफुल यार। गॉड ब्लेस हर एंड विद ऑल द evil eye, and actually she is looking very pretty। और ये बहुत ही अच्छी बात है, किसी नॉन पंजाबी को ये बोल रहा है कि उसे इतनी अच्छी मूवी लगे। मैं भी एक नॉन पंजाबी हूँ। बस ये मूवी मैंने शहनाज के लिए देखी। मैं अनलकी था, मुझे सबटाइटल नहीं मिले, मगर प्रीति जी आपको बम्बई में सबटाइटल मिले तो आपको तो बहुत ही मजा आया होगा। अगर कुछ यू नो व्हाट अमान, मुझे मैंने अपने, मेरा बेटा भी मेरे साथ चलने वाला था ना, तो मैंने उसको जब मैं बुक करवा रही थी ना तो मुझे बोलता, ही वाज लाइक कि मम्मा मुझे पहले ट्रेलर दिखाओ, मुझे अच्छा लगेगा ना तो ही मेरी टिकट बुक करना। तो जब उसने देखा ना तो नो 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 मम्मा, अल काम। फिर जब वो एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको पूछना, जब मतलब वो मेरा बेटा इतना एक्साइटेड था कि वो सीट से उछल उछल के देख रहा था। एंड ही वॉज रियली हैप्पी। इनफैक्ट मुझे ये था कि वो एंजॉय करेगा कि नहीं, बट उसने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया। दैट्स रियली अमेजिंग। आपके हस्बैंड भी गए थे या? नो नो नो, एक्चुअली नहीं, ही वॉज नॉट देयर विथ मी, ही इज आउट ऑफ टाउन। सो दैट्स वाई, तो फिर मेरे लिए ये चांस था कि, और मुझे जाना भी था आज ही। तो आप और आपके बेटे गए केवल? यस, मेरे फ्रेंड्स भी थे दो। ओह दैट्स रियली यस। गुड। यस।
उनको कैसी लगी मूवी? दे एंजॉयड? Actually, man, they don't want to reveal their name, but they both are the Sidnas fan only. ओह दैट्स अमेजिंग, आपने सिद्धनाथ फैंस के साथ मूवी देखी। Yes, exactly. And even मतलब हम लोग जब we were really happy to see in fact जो मेरे दो friends भी थे जो हमारे सन्नास family से ही belong करते हैं, they were also so happy to see her and everyone had a good review about her. गुड टू हियर दैट एवरीवन एंजॉयड। Yes, Khyati. हौसला रखा बहुत ही जबरदस्त रिव्यू आया है बम्बई वालों की तरफ से, और नहीं, उसमें अभी अभी प्रीति जी ने रिव्यू दिया है हमें बम्बई से लाइव। yes, and actually, Aman, it was really मतलब इतना अच्छा मूवी और वो बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेड एज यूजुअल बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। दैट्स रियली गुड। हम्म। और भी और काफी आप, अच्छे। हाँ। और बताइए और क्या क्या आपको नोटिस किया मूवी में? नोटिस मैंने ये भी चीज की कि उसकी एयरपोर्ट की एंट्री तो शी वाज लुकिंग वेरी, उसका स्वैग ही अलग था, द वे शी वाज, मतलब जिस एटीट्यूड से वो अंदर आई शी वाज लुकिंग रियली गुड। मतलब वो बोलते हैं ना कि बंदी टक्कर की है, वैसे बोल सकते कहीं पे भी, मतलब शी कैन स्टैंड एनी वे एंड शी इज रियली गुड। और भी उसने मुझे उसका जब वो आई थिंक उसने वो ब्राउन जैकेट पहना था और स्किन कलर का उसने पहना था ना, व्हेन शी एंटर्ड इन दिस, जब दलजीत का फंक्शन था उसमें भी शी वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। मतलब कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले गए थे कि उसके लुक्स में ही है, बट शी वाज लुकिंग रियली क्लासी और बहुत ही अच्छी लग रही है। या शहनाज के सारे लुक्स अमेजिंग है मूवी में, ये बहुत ही अच्छी बात है। यस। Hi Sonal. And yes, and एंड hmm, एंड जस्सी धलीवाल जी ने लिखा है कि शहनाज का फ्यूचर ब्राइट है बॉलीवुड में। क्या बोलती yes, हो? yes, actually। और मुझे क्या लगता है पता है अमन, जैसे जैसे मतलब जितना भी बीबी से अब तक जितना भी सना को नोटिस किया है ना, सना का फैशन सेंस तो बहुत ही अच्छा है। एंड डे बाय डे जो जो उसमें ग्रोथ भी हो रही है ना, आई मस्ट से शी इज लुकिंग, मतलब उसमें जो चेंज भी, जितना भी उसने इतना भी चेंज लाया है ना, वो बोलते हैं ना कि बंदी एक टाइम पे शील बिकम अ फैशन डीवा फॉर दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती है, जिस एलिगेंट और जिस एटीट्यूड से, शी हैज अ वेरी गुड। और मतलब केन ने भी जो उसके जितने भी कपड़े, आई थिंक उसने, आई थिंक दो तीन उसके आउटफिट्स डिजाइन किए हैं, बट जितने भी हैं शी इज लुकिंग वेरी क्लासी। और जितने भी उसके वेस्टर्न आउटफिट्स भी थे ना, इवन उसमें भी वो बहुत ही अच्छी लग रही है। सो ओवरऑल शी इज रियली गुड। और यस, शी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। एंड वो बोलते हैं ना कि बंदी हर तरह से बेस्ट है। बेस्ट टेस्ट है हमारी स्वीट हार्ट शहनाज के। गाइस हम्म। अगर आप लोगों को प्रीति जी का हौसला रख बम्बई सिडनाज फैंस का रिव्यू पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा प्रीति जी का हौसला रख रिव्यू। जस्सी जी आपको कैसा लगा प्रीति जी का रिव्यू हौसला रख का? अमेजिंग, फाइनली वो दिन आ गया जो आप मूवी देख के आए हो, एंड इट्स गुड टू सी। और सुन के ही मतलब वो फील कर रहे हैं हम कि कैसा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात कि पंजाबी आपकी फर्स्ट मूवी है, यस तो एक्चुअली। बस। बट ओवरऑल मैं सीरियसली बोलूंगी कि हम और दो तीन बार मूवी देखने जा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये मूवी ओवरऑल भी बहुत अच्छी है और शहनाज की वजह से तो हम बार बार जा ही सकते हैं। तो अमेजिंग, गुड टू हियर आपके। मैं वेट ही कर रही थी कि रिव्यू दोगे, तो फाइनली वो सुन लिया हमने। और फर्स्ट मुंबई का रिव्यू हमें मिला है, और वो भी नॉन पंजाबी यस। से, तो इट्स लाइक अमेजिंग।
और सबसे बड़ी बात सबटाइटल्स मिले आपको, यस, यहाँ दिल्ली में नहीं है, वहाँ नहीं है, नहीं, तो दैट वो इज अमेजिंग। एक्चुअली, बट जैसे वी डिड नॉट फेल्ट इट कि मतलब वो प्रॉपर एकदम वो आप में बोलते हैं ना कि ठेठ पंजाबी, वैसे नहीं लगी मुझे, एकदम इजी हम्म। गोइंग लैंग्वेज लगी कि हर कोई समझ सकता है। सिर्फ कुछ कुछ ऐसे एक दो हाँ डिफिकल्ट वर्ड। वर्ड्स थे जो हमें रीड करने पड़े, बट ओवरऑल इट वाज रियली गुड। हाँ वो लैंग्वेज वाज लाइक वो इतना वैसे यूज नहीं किया उसमें, बट हाँ कुछ कुछ वर्ड्स हैं, बट लेकिन जब आप उसको पूरे सेंटेंस के साथ सुनोगे ना तो तो समझ वो में भी आ, समझ में आ यस जाएंगे, एग्जैक्टली। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। हम्म। और मतलब वो बोलते हैं ना कि आई थिंक ये अगर नॉन पंजाबी, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, अगर कोई और भी देखे ना, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स हम्म। को भी बोलने वाली हूँ, मैंने मेरे कुछ एक दो ग्रुप है वहां पे भी मैंने डाला, मैंने बोला गाइस प्लीज जस्ट वॉच दिस मूवी, एक्चुअली इट्स वर्थ इट टू वॉच, बिकॉज वो लोग भी सारे नॉन पंजाबी है, बट मैंने उनको भी बोला कि प्लीज जाके देखो, यू विल लव इट। एग्जैक्टली exactly. ये मूवी है ही ऐसी, और फिर ऊपर से सना को इस तरीके से देखना, मतलब जैसे अभी आपने बोला, तो आई कैन फील एग्जैक्टली द सेम। जब हम फर्स्ट टाइम देखने गए थे मूवी, तो दैट वाज लाइक कि कब एंट्री होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि सीटी मारी कि नहीं वहां पे जब सना एंट्री करी थी, एक्चुअली यू नो सना की थोड़ा एंट्री हुई। बॉम्बे में रहता है ना, थोड़ा सफिस्टिकेटेड, और आई रीजॉइन, पता नहीं क्यों फ्रीज हो गया, आई जस्ट रीजॉइन। ओके। यस और गाइस, कौन गया काफी मूवी लोग देखने मुंबई से अपार्ट फ्रॉम? गए हैं हमारे लाइव में, हम उनको ऐड करेंगे आने वाले अपकमिंग लाइव्स में। अगर गाइस आप लोगों को रिव्यू पसंद आ रहा है मुंबई के सिन्नर्स फैंस का हौसला रखा, तो जरूर बताएं। यू गाइज आर सो लकी बिकॉज वी हैव टू इमेजिन इट। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए सोनल जी बोल रही हैं कि आप लोग कितने लकी हो, मूवी देख लिए। बहुत ही जबरदस्त रिव्यू दिया है प्रीति जी ने, हौसला रखा। लुक एट द एनर्जी यार, जिस तरीके से वो बोल रही हैं, बता रही हैं, अमेजिंग। मतलब कि मजा आ गया सुन के मुंबई में इट्स लाइक गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर फॉर यस श्योर, एग्जैक्टली। होने ही वाला। और सॉरी, हाँ प्लीज सॉरी। हाँ हाँ जी नहीं, बोलो, हम और वेट कर रहे हैं आपका बोलो। एक्चुअली मैंने वही बोला ना, मैंने बोला, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला है कि प्लीज तुम जाके देखना, आई एम श्योर यू विल एंजॉय द मूवी, बिकॉज वो प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना कि हम देख सकते हैं, ऐसे बॉम्बे वाली भी नॉन पंजाबी मूवी पीपल भी देख सकते हैं, सो आई होप सो दे ऑल्सो एंजॉय इट। और एक्चुअली देखने जाए तो इवन किड्स कैन एंजॉय, बिकॉज बहुत ही अच्छी मूवी है। एग्जैक्टली, और वो छोटा वो शिंदा है, उसने भी बहुत ये अच्छी एक्टिंग करी है, तो किड्स मतलब वो देखेंगे तो वो मतलब इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देख सकते, वो देख सकते हैं और इंजॉय। जैसे अभी आपने बोला आपका बेटा तो इट्स लाइक जंपिंग और बहुत इंजॉय कर रहा यस था, एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक किड्स फ्रेंडली है मूवी, तो देखें। और दिलजीत ने बोला ही है पहले ही कि ये मूवी इज लाइक कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, तो बट गाइस मैंने कॉल सुना जाना ही है कि चाहिए। ये अमेजोन में लगने वाली है, और आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाने वाली है, और मैंने सुना है कि इवन सिंगापुर में भी अनाउंसमेंट हुई है। हम्म। पोस्ट आया था कहीं पे, वो देखा था। यस है सिंगापुर के लिए भी ओपन हो रहा है, तो दैट इज ग्रेट। जो सिंगापुर में है उनके लिए भी इट्स लाइक बहुत अच्छी बात है कि वहां पे भी कर रहे हैं रिलीज। यस, सो इट्स रियली गुड। और नेक्स्ट मंथ तो मे बी शायद इस पे भी रिलीज हो जाएगी, ओटीटी पे भी, या तो फिर पीपल कैन वॉच इट हम्म। ना जहाँ पे नहीं पॉसिबल हुआ, एग्जैक्टली। सो इट्स रियली गुड टू सी। And actually, which was your favorite part, Jesse? मेरे लिए जब शहनाज ने एंट्री करी थी वो, Hmm. और जब वो भागती भागती जाती है और पीछे से जीत कहता है पैन जी तो तुम लोग कहते हैं कि पैन जी लाई है, तो जब वो उसको पलट के जवाब देती है वो। और सबसे अच्छा लुक मेरे लिए ना, जब वो वहां बैठ के दोनों टेबल पे बैठ के कॉफी और आइसक्रीम आई थिंक उन्होंने ऑर्डर किया Yes, था, जब वो बात कर रहे yes. होते हैं उसमें, तो Hmm.
क्या लग रही है, टचवुड। मतलब शी सो स्टनिंग, उसको कुछ भी दे दो पहनने के लिए, शी नो हाउ टू कैरी एवरीथिंग। लाइक बोल्ड हो, पंजाबी लुक है, इंडियन वेयर है, कुछ भी, लाइक शी कैन वेयर एनीथिंग, कुछ भी पहन सकती है। और इट सीम्स टू बी, अब देख के ऐसे लगेगा कि यार ये इसी के लिए ही बनी हुई है ड्रेस। मतलब कुछ लगे, ओवर भी नहीं लगता और कम भी नहीं लगता, इट्स टू द पॉइंट। और हेयर स्टाइल, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मूवी के अंदर अगर आप देखें तो हर सीन में, आपने भी आज नोट किया हम्म। होगा कि जब स्टार्टिंग में आई है, फिर उसके बाद में जब वो उन दोनों का वो फाइटिंग वाला वो वाइट उसमें बैठी होती है और वो मारती है किचन उसमें कि जा तू जा काम करने, तो उसमें जो वो करती है, उसमें उसकी लुक देख लो। फिर सॉन्ग में देख लो जब बेबी शावर हो रहा होता है, मतलब एवरी लुक और वो हर चीज में इट्स लाइक स्टनिंग, बहुत ही सबसे प्यारी लगती है। प्यारी चीज क्या थी पता है, उसने वो नाइट सूट पहना था ना, और वो दलजीत बोलता है ना ये लेपर्ड वाली कुछ वो बोली ना, आई फॉरगॉट दैट डायलॉग। मतलब वो एक्चुअली सबसे ज्यादा मुझे वो आउटफिट में तो बहुत ही अच्छी लगी। भले किसी को वियर्ड हाँ लगेगा कि कोई नाइट सूट को भी देख, बट या एक्चुअली शी वाज लुकिंग वेरी ऑसम, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, वो बोलती है, वो बोलता है उसको कि लेपड़िया पापा के कौन आंदा है इत्थे?" लेपर्ड। मतलब रात को कौन आता है एंट्री कौन करता है लेपड़िया पापा के, इत्थे कौन that आंदा है, फ्रेंड आंदी है that कोई, was, मतलब उसके कहने का you मतलब can होता say that that was a epic dialogue, मतलब बहुत ही अच्छा था और it was really good। और मुझे इनफैक्ट उसका उसने आई थिंक वो लास्ट का जो मेन सीन था ना क्लाइमैक्स का, उसमें उसने जो है। पिस्ता कलर का जो उसने पहना था आउटफिट इंडियन, उसमें भी शी वाज लुकिंग हम्म, माइंड ब्लोइंग। दैट कलर उसके ऊपर कितना सूदिंग लग रहा एग्जैक्ट। था। और जैसे वो पीछे मुड़ती है, वो उसको बोलता है मम्मी करके बोलता है, तो वो मुड़ती है एकदम से, क्या उसमें एंट्री उसने मारी है, या स्टनिंग लाइक। और आई थिंक आज जो पिक्चर आई है वो वही पिक्चर्स हैं, उसी अटायर में है उसने, Yeah, जो exactly. आज कैंडी Yeah, करी and है ना? yeah, exactly. And वो सबसे ज्यादा तो मुझे अच्छा क्या चीज लग रही थी, जब वो योगा का सीन आया ना, कुत्ता एंड ऑल दैट। हाँ, वो वाला दिलजीत का जो वो उसको बता रही होती है, तुम ऐसे फील करो, ऐसे फील करो, या क्या ये आप मतलब वो लोग भी अमेजिंग था। काफी लोगों ने देखी नहीं है, इसीलिए कुछ सीन्स अवॉइड करो। Okay, yeah, हाँ okay. ठीक है। But you know what, जैसे the ये तो सही बात है कि ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें हम कोई भी ऐसे सीन्स नहीं है कि हम बच्चों को ना लेके जाए। यानी इट्स अ फैमिली टाइप मूवी एग्जैक्टली। एंड वेरी गुड मूवी। तो बोलते हैं ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी में भी हमको कुछ ऐसी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालनी पड़े। इट वॉज अ वेरी क्लीन एंड सटल मूवी और फैमिली मूवी। तो ऐसे देखने में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ स्पेशली कोई चीजें मतलब, लुक एवरीवन हैज अ डिफरेंट व्यू, कोई शायद अनकंफर्टेबल रहता है, बट हम्म, दिस इज अ होल टाइप फुल फैमिली पैसा वसूल मूवी। एग्जैक्टली। मतलब लगेगा नहीं, आप जैसे ही मोमेंट यू एंटर और मूवी स्टार्ट होती है और जब तक एंड होती है, इट डजंट लाइक, ऐसा नहीं लगेगा ना कि जल्दी खत्म हो मूवी या कुछ हो, कि आपका मन करेगा नहीं यार इसका ना और आगे होना चाहिए था, हमें कुछ और भी देखने को मिले और थोड़ी मूवी लंबी हो। या तो फुल पैसा वसूल और फुल एंटरटेनमेंट वाली है ओवरऑल भी। और शहनाज का काम देख के तो लाइक इट्स जस्ट दैट कि आप ये कहोगे कि ठीक है। जैसे अभी आज भी जो मुंबई से रिव्यू आए हैं, कईयों ने ऐसे भी बोला कि बस एक चीज का वो लगा कि उसने मतलब उसका जो स्क्रीन स्पेस है वो थोड़ा उसको कम मिला है, बट आई वुड से, और शायद हम सबका ही यही है, और शहनाज ने भी बोला है इस चीज के लिए कि उसने स्क्रिप्ट नहीं देखी थी, उसने सिर्फ, उसका एक सपना था जो उसने बिग बॉस में भी बोला था कि दिलजीत के साथ मुझे काम करना है, उसके साथ काम करना इज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, तो वो लेना चाहती थी वो। और उसने स्क्रिप्ट भी रीड नहीं करी एंड शी जस्ट साइंड इट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जितना भी उसने स्क्रीन स्पेस अपना दिया है, शी नेल्ड इट। और एक एक सीन में उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एक ही तरह की शहनाज की एक्टिंग देखने को मिली है वहां पर। वी हैव सीन हर इमोशनल साइड, वी हैव सीन हर
सीरियस लुक, वी हैव सीन हर इन कॉमेडी, और वो जो स्टनिंग एक बो जैसे वो एंट्री मारती है, वो वाला सीन अगर हम देख लें तो हर शेड हमें देखने को मिल रहा है। और दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, आई वुड से। तो आगे उसका जैसे भी वो डिसाइड करती है कब क्या कैसे करना है, तो आई थिंक लाइक बाय लुकिंग एट जस्ट लाइक, एक तो जो उसका हमारी जो फैमिली है पूरी, उसका सपोर्ट सबको दिख ही रहा है। आफ्टर ऑल लाइक ये बिजनेस इंडस्ट्री है ना, अगर जिसका वो कहते हैं कि जिसका नाम चलता है, जो बिकता है, काइंड ऑफ जो भी वो बोलते हैं कि भाई आप काम करोगे तो आपको सब देखना मतलब पसंद करेंगे। तो आई थिंक शी इज ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ लाइक मोस्ट जो पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं, और वो भी समझ रहे हैं देखकर सब चीजें कि क्या है शहनाज का। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उस तरीके से, उसका भी टैलेंट है, मतलब उसने अपना टैलेंट दिखा दिया है, चाहे उसका पार्ट थोड़ा सा था उसमें, बट शी नेल्ड इट कम्प्लीटली। तो वी जस्ट नीड टू वेट, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं एक हम बात आगे बोलूं, और मैं हाँ सीरियसली, जी। भले मेरे लिए भले सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, लेकिन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था पता है क्या, कि भले कैसा भी हो, आज उसका डंका है हर जगह पे, हर मीडिया एग्जैक्टली। पोर्टल हर बिल्कुल। तरह से उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी जो एक्टिंग भी थी मुझे एफर्टलेस लगी, वेरी नेचुरल लगी। और भले उसका स्क्रीन स्पेस कम रहा हो या कुछ भी, बट उसने जितना भी किया है ना, उसने अपना नाम किया है। तो वी कैन से दैट कि ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि लोग बॉलीवुड के भी अनजान है कि अभी क्या चल रहा है, एवरीवन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। सो यस, पीपल आर नोटिसिंग। सो हाँ, शी विल गेट, मतलब उस बंदी में वो चीज है कि वो अच्छे खासे लोगों को टक्कर मार सकती है। एक्चुअली सना कैसे बोलती है कि कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए, और सना वैसे भी बोलती है कि शी इज नॉट इवन, वो काम के मामले में वो सिर्फ अपना ही देखती है, ना कि लोगों का कि कौन क्या कर रहा है। शी वो इम्प्रूवमेंट्स ही करती है। तो वो जिस लेवल से करती है ना वो बंदी, शी इज गोइंग टू, अभी जिस लेवल पे ना उससे तो टॉप लेवल पे ही होगी। एंड उसके पास वो चीज है, वो एफर्ट्स है, और जितना भी उसने मतलब, शी इज ऑसम। तो मुझे तो लगता है कि कुछ मतलब ऑफ कोर्स सबको अपने अपने में रहता है, बट मुझे तो ऐसा लगता है शी इज शाइनिंग एवरीवेयर। एग्जैक्टली। अभी तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे उसका खुद का जैसे डिसाइड करती है वो, या जो भी है वही, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर। हम उससे प्यार करते हैं, जैसे करते हैं, विदाउट एनी कंडीशन हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली। और बट लेकिन जैसे भी आगे उसका डिसीजन है, वो कब आती है, कितना टाइम, क्योंकि देखो इंटरव्यू जब हुआ था, आई गेस कि उसने तब भी ये बोला था कि हमें अपने काम को इम्पोर्टेंस, मेरा सबसे पहला क्रश इज मेरा काम, उसी ने हमें खाने को देना है, उसी ने हमें आगे मतलब बढ़ाना है ना। तो फॉर श्योर शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और हमें भी पेशेंसली जैसे अभी तक रखा है, वी नो दैट वी ऑल आर देयर फॉर हर, और हम अपने आप में भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं डे बाय डे, और हम करेंगे उसे सपोर्ट नो मैटर व्हाट, है ना। तो बस हमें सिर्फ अपने आप को और उसको टाइम देना चाहिए, अपने को भी हमें वो करना चाहिए कि अभी जैसे मैं देख भी रही हूँ कि पीपल आर सेइंग कि बस अब वो आ जाए, जल्दी से हो जाए, ठीक है, गिव हर टाइम यार। उसको सब, वो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, और उसको सब पता है कि कैसे आगे कौन सा काम उसको किस टाइम पे करना है, कौन सा स्टेप उसे कैसे लेना है। तो आई थिंक वी शुड जस्ट लाइक, जैसे अभी हम प्यार कर रहे हैं उससे, ऐसे ही हमें कॉन्टिन्यूसली करते रहना चाहिए, आपस में यूनाइट रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जब भी वो आए हम उसको अच्छे से वेलकम करें। उसने शुरू कर दिया है धीरे धीरे, ठीक है, जितना टाइम भी वो लेगी, वी जस्ट लाइक वेलकम हर। जिस तरीके से वो हर चीज को नोटिस करती है, अब आप ये देख लो, हैबिट सॉन्ग है, उसने किस लिए पूरा किया, बिकॉज वी डिमांडेड इट, राइट। हम बार बार हर जगह जाके बोल रहे हैं, कर रहे हैं कि प्लीज दे दो हमें, प्लीज हमें देखना है। तो बस अभी दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, और आगे तो वो अपने जैसे अभी दिखा दिया है, इतने से पार्ट में उसने अपना
पूरी वर्ल्ड में एवरीवन नोज नाउ कि उसकी पोजीशन क्या है और वो किस लिए बनी है, तो आगे भी वो करेगी ही। अपने आप को उसको कुछ वो कहते हैं ना, कुछ ब्लेस्ड होते हैं, ब्लेस्ड सोल्स होती हैं। तो शी इज लाइक अ नेचुरल। अब आप ये देखो प्रीति जी, दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम वी आर वॉचिंग हर एज अ लीड, है ना? हम्म। और उसकी एक्टिंग हमने देखी। आपको लगा एक बार भी कि शी इज एक्चुअली डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिंग? कितना नेचुरल निकल के एग्जैक्टली आ रहा था दैट्स वो, व्हाट जो आई भी वो कर सेड रही ना थी। कि शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली हम्म। नेचुरल, एफर्टलेस। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी भी चीज में ओवर कर रही। एवरीथिंग वाज इन ऑन टॉप। और मैंने ना एक्चुअली, जैसे मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, मैंने सना को BB13 से ही देखा है। और जितना भी उसको देखा ना, हम्म। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि शी इज ओवर द, मतलब कोई चीज उसने ओवर की हो। शी मुझे हमेशा ही हर चीज में उसको मैंने देखा है कि उसमें मैंने कभी कोई चीज की कमी नहीं देखी। ऑफ कोर्स शी इज अ वेरी गुड लर्नर, एंड सेकेंडली शी इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो ऑब्जर्व बहुत करती है, और वो चीज उसमें बहुत अच्छी है। वो खुद भी बोलती भी। एंड एग्जैक्ट। और जैसे यू से ना दैट, आई ऑल्सो कम्प्लीटली एग्री कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम हम। हम प्यार करते हैं ना, हम्म। तो वो हमारे लिए विदाउट और कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जिस चीज में हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो वो फोर्सफुली हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि अभी उसको काम करना चाहिए उसको। मुझे ऐसा लगता है व्हेन हम दोनों ने उनको प्यार किया है, दोनों को, तो हम लोग ने उनके प्यार को देखा, उनकी बॉन्ड को देखा, उससे हमें प्यार हुआ ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट। वाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रखने। प्यार करना है तो दिल से करो, जब आएगी सिर्फ उसे सपोर्ट करो। और वो हमेशा ये बोलती भी है, उसे कितना ट्रस्ट है कि अपने फैंडम पे, कि लोग उसे थिक और थिम्स कैसे भी सिचुएशन आएगी उसको सपोर्ट करेंगे। तो विच इज हम्म। रियली गुड ना, मतलब उसको इतना भरोसा है अपने फैंडम पे, तो वही दिखाना चाहिए। तो मैं तो सीरियसली बोलूंगी, अभी जो हैबिट सॉन्ग भी आया है, इट इज वेरी टची एंड वेरी इमोशनल। फ्रैंकली बोलो तो जब मैंने देखा ना, तो आई हैड अ टीयर्स इन माय आईज। एंड एक्चुअली मुझे तभी थोड़ा, हम्म। मेरे थोड़े इमोशंस बहुत ही डिफरेंट जोन में थे। लेकिन फिर मैंने एक चीज बहुत ही प्रैक्टिकली सोची कि व्हेन, जब मैंने उसको देखा, तो मुझे लगा कि ये उसने अपनी मर्जी से उसने कंप्लीट किया है। क्योंकि उसकी शी वॉज विलिंग टू कंप्लीट दैट, यानी उसको ये था कि दिस इज अ वे टू शो माई लव टू हिम। सो इट इज रियली ग्रेटफुल टू सी। आई नो बहुत ही इमोशनल है, बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये जैसे हम लोग ने भुला दूंगा को हिट किया था ना, वैसे ये सॉन्ग को भी प्लीज हिट करो। और अपना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रीम करो आपसे जितना हो सके हो। आई नो एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ, बट या, सिर्फ इतना है कि जितने जिन जो भी लोग फेसबुक पे है, लिंक्स फेसबुक पे ज्यादा शेयर करो। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जितना भी होगा ना, उतना लोग सुनेंगे, तो थोड़े एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे और लोगों तक भी पहुंचेगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल वही कर सकते हैं अभी हम। और आई गेस कि जैसे अभी आपने बोला ना प्रीति की, उसने वो किया सॉन्ग पूरा। सबसे पहले कि यार वो जरूरत, मुझे जब मैंने भी देखा आई वाज लाइक, एक तो मुझे वो मिला एज अ गिफ्ट, कह लो कि बर्थडे की शाम को मुझे मिला। आई वाज लाइक, मैं सबके साथ में थी और एकदम से जैसे ही मुझे पता चला कि सॉन्ग आया है, मैंने देखा। और उसी टाइम आई वाज लाइक इन टीयर्स जैसे ही मैंने शहनाज को देखा। बाकी गाना तो मुझसे पूरा देखा ही नहीं गया, आधे में ही मैंने बंद किया। एंड आई वाज लाइक, सच में, क्योंकि हम ना उसको वैसा कोई भी देखना नहीं चाहता है ना, बिकॉज वो हमसे, हमारा जो उसके साथ कनेक्शन है ना, वो बहुत अलग लेवल का कनेक्शन है। तो ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने गाने में कि बिगनिंग में ही शी इज गोइंग टू लाइक सिट देयर, वो इस तरीके से वो लाइन जो उसने बोली कि वीराना करके चला गया पूरे शहर को, तो दैट वाज लाइक, सबके साथ ही वही हुआ कि वी गॉट सो इमोशनल। मैं नहीं देख पाई उस टाइम पर, बट लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने एक बार हिम्मत करके वो सॉन्ग देखा, तो वो चीज ना, जब वो बोल भी रही थी ना उस टाइम पर, और वो जो उसने पूरा कंप्लीट किया सॉन्ग जिस तरीके से, मुझे बस एक चीज फील हुई उस टाइम पर कि
वो कर तो रही, वो गाना उसने कंप्लीट किया है, ऑफ कोर्स वो उनका, उनके दिल के बहुत करीब था वो सॉन्ग, बहुत क्लोज, हम्म। उन्होंने क्लोज मतलब करके, उन्होंने बहुत इमोशंस थे उनके उसमें, और दिल से मतलब वो बहुत खुश थे उस गाने को लेके भी। और ऑफ कोर्स सना ने इंटरव्यू में बोला भी है कि आपको हमसे और प्यार हो जाएगा जब आप ये गाने को देखोगे। बट एक एट द सेम टाइम आई वाज फीलिंग कि वो 2 सितंबर के बाद में आई नहीं है सामने, है हम्म। ना, क्योंकि हमें भी वो अपना फैमिली ही मानती है, हमें अपने एज इन की वो करती है कि यार, उसने इंटरव्यू में भी जब हौसला रखा हुआ था उसमें बोला कि सिडनाजियन शनाजियन मुझे हमेशा अपने साथ रखना। तो इस तरीके से जब वो सॉन्ग कर रही थी और मैं देख रही थी उसे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे मैसेज टू अस ऑल्सो, क्योंकि वो खुल के हमारे सामने आई नहीं। आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट वे फॉर हर टू कनेक्ट विद अस ऑल्सो, और हमें किसी तरीके से वो ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि वो फील कर पा रही है सेम जो हम लोगों की सिचुएशन है, उसको सब पता है, एंड शी इज ऑल्सो लाइक कनेक्टेड विद अस, और वो समझ रही है कि हमारे मन का भी क्या हाल है। तो वो डायरेक्टली एकदम से बहुत ज्यादा वो नहीं बोल सकती आकर, वी शुड लाइक, हमें पता है और हमें समझना भी चाहिए ये बात को। तो मुझे यही लगा, जब मैंने बार बार वो 3-4 बार सॉन्ग देखा, तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, वो हमसे कनेक्ट हो रही है और हमें मैसेज दे रही है कि वो समझ पा रही है सबकी हमारी फीलिंग क्या है और हम क्या सोचते हैं। तो आई थिंक, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बीटीएस है, हमने उनके मोमेंट्स देखे हैं, उनका डांस देखा है। ओ माय गॉड, शहनाज का डांस, शीज। वो जैसे वो हम्म। उसका डांस करके पीछे आती है, क्या डांस किया है यार हमारे पास बहुत, और गाना, उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक, बहुत इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल, सूदिंग है, बहुत और ही अच्छा अच्छा है म्यूजिक सॉन्ग। है। और इनफैक्ट उसकी भले वो स्टार्टिंग की भले दो लाइनें हो, बट बहुत ही टची थी एक्चुअली। वो दो लाइनें सुन के ही हाँ, वी हैड अ टीयर्स इन आईज, बिकॉज उसको उस तरह से देखना एंड एवरीथिंग। बट ठीक है, लाइफ इज देयर, हमें उसको सिर्फ प्यार ही देना है और उसे सपोर्ट करना है। और एक जितना भी सना ने काम किया है ना, बहुत ही क्वालिटी वर्क किया है इन 2 सालों में। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर लोग अपने फ्रेंड्स में भी लिंक शेयर करें, और जहां जहां पे भी आपको लग रहा है वहां पे आप लिंक शेयर करो, ताकि जितना भी होगा उसको प्रमोट करेंगे तो इट्स गुड फॉर हर ओनली। और ऐसा भी नहीं है, हमारा प्यार है उसके लिए और उन दोनों के लिए। सो एटलीस्ट हम बिल्कुल, दोनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल करना ही चाहिए यार। दिस इज लाइक, ये हमारे लिए, अगर हम वो देखें, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ इज फॉर एवर विद अस, हमारे दिल में है। और दिस इज, हाँ, इवेंचुअली अगर हम वैसे देखें तो दिस इज लाइक द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ उन दोनों का इकट्ठे। यस। तो इसको जितना हम उस वे से देखें, पॉजिटिव होकर देखें। अभी भी आई नो कि देयर आर सो मेनी पीपल हु इज नॉट एबल टू वॉच इट, बट लेकिन प्लीज आप एक बार हिम्मत करके देखो, क्योंकि मैंने भी किया है हिम्मत और मैंने भी देखा है। तो फॉर एक बार देख लिया, उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूसली उनके जो क्यूट मोमेंट्स हैं और शहनाज को देखकर मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी कि यार, हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, मतलब कि हिम्मत चाहिए। हम दूर दूर तक नहीं सोच सकते ऐसा कि जो वो कर रही है, वो हर चीज का कैसे ध्यान रख रही है कि उसको हमसे भी कनेक्टेड, क्योंकि यार वो दिल से हमें अपना मानती है, एग्जैक्टली। वी आर फैमिली टू हर। हम्म। तो वो, दिस इज द बेस्ट वे फॉर हर टू शो कि वो हमसे कितना प्यार करती है, कि हमारे लिए ये तक करने के लिए रेडी हो गई। तो अमेजिंग यार, और बहुत प्राउड फील होना चाहिए हमें अपने आप पर भी कि वी आर अ पार्ट, लाइक इतना अच्छी फैमिली है हमारी यहाँ, और इतना पॉजिटिव रहते हैं सब। और देखो कि यार, हमसे वो कितना प्यार करती है कि शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कि वो कर सकती है। बाकी जो कोई इधर उधर बोल रहा है, फॉरगेट अबाउट इट यार, हम लोगों के पास अपनी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, एग्जैक्टली। और इनका दिया हुआ बहुत कुछ है कि जो हम उनके ऊपर फोकस करें और वो चीजें देखें। स्टॉप स्प्रेडिंग, मैंने आज अभी यूट्यूब पे भी मैंने वही चीज बोली थी कि यार, आप जा रहे हो ट्विटर पे, जाओ, गुड फॉर यू, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है आपके ऊपर है, करो आपको जैसे करना है। बट लेकिन वहां से ना क्लिप्स काट काट के या वो जो स्क्रीनशॉट ले लेके ना कि इधर उधर दो मत, क्योंकि हम लोग नहीं जाते। और जब हम वो चीजें पढ़ते हैं तो वो कहीं ना एक, वो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी को चलाने के लिए खाना चाहिए तो आपकी सोल को चलाने के लिए मेंटल पीस
जो मेंटल आपको आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो, वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको देख के ऐसे लगेगा कि ठीक है यार ये क्यों किया, बट आफ्टर सम टाइम आप कॉन्टिन्यूसली वो चीज रीड करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप होगे तो आपके आसपास के लोग जितने भी हैं एग्जैक्टली, वो भी वेरी ट्रू, नेगेटिव वेरी होंगे। ट्रू। और प्लीज एक बात बोलूं मैं चीज, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, डोंट। एक्चुअली आप रीड करते हो ना तो वो भी आपके माइंड में आता ही है वो चीज, फिर आप भले ही बिल्कुल। कितना भी इग्नोर करो लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो सेंस ऑफ माइंड में जो रीड किया है ना, वो एट द एंड किसी भी एक कोने में जाके वो दिमाग में रहता है। और फिर लोग क्या करते हैं, एज यू से ना कि पीपल सेंड स्क्रीनशॉट्स, वायरल करते, मुझे लगता है कि हम्म। आप जो पढ़ रहे हो आप चाहते हो कि दुनिया भी वही चीज को नेगेटिवली, मतलब वही नेगेटिव चीजें पढ़े, यू आर बिल्कुल। स्प्रेडिंग अ नेगेटिविटी ओनली, तो इट्स बेटर कि जो चीज को हमें कट ही कर देना चाहिए, आप तक पहुंचा है उसे, आपको पढ़ना भी क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। वो चीज को वहीं पे ही डिलीट का बटन दबाओ, खत्म करो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको आप जवाब भी क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो बात एग्जैक्टली। बढ़ने ही वाली बिल्कुल। है। तो इट्स बेटर कि वो चीज को अगर बोलते हैं ना कि कैसे आपको किसी भी चीज को डेप्थ से निकालना ही है, तो इट्स बेटर कि आप साइलेंटली वो चीज को कट ही कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से रिप्लाई बंद हो जाएगा। हाँ। हाँ, वही बोलते हैं ना, हमने कब से पढ़ते आ रहे हैं और हम सुनते भी आ रहे हैं कि यार अपनी बुक्स में भी पढ़ा है हमने छोटे होते से कि भाई आप जितना किसी को बढ़ावा दोगे उनको तो, और स्पेशली नेगेटिविटी को, उनको मौका चाहिए कि उनसे कोई इंटरेक्ट करे और वो चीजें बढ़ती जाए, क्योंकि पता है कि जहाँ इंटरेक्शन होगी वहां इतने कमेंट्स देखेगा कोई किसी के नीचे, तो वो जाके पढ़ेगा जरूर। तो सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि ये आई थिंक हम पढ़ते आए हैं कि जो वो डॉग्स होते हैं दे कैन हम्म। बार्क, और वो भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। आप अगर उनको रिप्लाई नहीं दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उनसे कोई, उनको कोई सुनने वाला नहीं होगा तो वो अपने आप वहीं पर ही चुप हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप मत रिएक्ट करो। एंड सिद्धार्थ का भी हमें पता चला है कि व्हाट ही सेड, है ना, कि ये लोगों को नेगेटिविटी के ऊपर वो क्या कहता है कि ये लोग वेले हैं। गुड गुड फॉर देम, दे आर डूइंग देयर कर्मा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा पे। सो एज पर दैट आई विल से कि वो कर रहे हैं अपना कर्म, उनको करने दो, आप करो अपना। हमारे पास हमारे सिग्नल्स की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट, हेल और वही करना चाहिए हेलो हमें। राधिका जी, बिग फैन ऑफ योर्स। ओह हेलो राधिका जी, आ जाओ। Yes, actually we are missing you, please join. यस वी गाइस, आर मिसिंग यू प्रीति। राधिका जी हमें ज्वाइन करेंगी अभी। एंड मैं बोलना चाहूंगा कि जबरदस्त रिव्यू दिया, मुंबई से फर्स्ट फैन हो प्रीति जी आप, जो हमारे लाइव में जुड़ी और आपने हौसला रखकर रिव्यू दिया। एंड आपने बहुत ही पॉजिटिव बातें बोली जस्सी जी के साथ, जस्सी तो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो बहुत ही अच्छा लाइव था। अगर गाइज आप लोगों को प्रीति जी जस्सी जी की बातें पसंद आई तो प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड प्रीति जी का मुंबई से रिव्यू पसंद आया तो, और सभी लोग मुंबई वाले जरूर जाएं मूवी देखने। कोई भी दिक्कत है हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे, एनी हेल्प मूवी। Hello. Hello, Hi, how are you? I'm good. Congratulations, हौसला रख देख लिया आपने. Yes, finally. Awesome. Did you saw? हाँ हाँ, सैटरडे को देख ली थी मैंने, लास्ट सैटरडे थिएटर में. So again you're going back? पता नहीं, अगर है तो शायद जाऊंगी इस वीकेंड. Okay. I think this time I'll go by myself. अकेली आई नहीं. विल कम टू जॉइन यू राधिका Come जी, come come, please come. आपका विल वॉच स्वागत, टुगेदर। आपका स्वागत है. आइए आइए Yes, but हमारे. actually movie is really awesome, huh, Radhika? हाँ, absolutely. And she has nailed it. Yeah. Which She, was I your mean, favorite part? uh,
Like of course मैंने उस दिन बोला था I'm fully biased with about Shehnaz. So जब भी वो सीन पे आती थी those were my favorite parts. Fully completely biased, shameless. Same I here, mean same here. unabashedly biased. And but yeah, I mean उसके outfits quite glamorous and very classy, and सब कुछ अच्छा था. Nothing was loud. Or the way she carried herself, subtle acting, उसकी acting भी बहुत अच्छी थी ऐसा. Like the whole movie, I think Mm, movies, the whole every scale very was good. good. Yeah, Hmm. so Totally, totally. very nice. But actually, she has nailed it, and she is, matlab, she's looking very fab, very. I would say, matlab, even her acting and everything, it's looking completely effortless. ऐसा नहीं है कि कोई चीज को मतलब उसके ऊपर impose करके उसने किया. She's looking flawless. Hmm. और like her मतलब वही the outfits she chose, I think उसके personality को वो अभी जैसे सोनम का एक personality था. She was an ego yoga instructor. मैं ego किसी और की बात में बात करने वाली हूँ अमन. मेरे मन में एक टॉपिक है, मुझे उसके बारे में बात करना if you don't mind. But yoga instructor होती है वो सोनम. Yeah. और उसमें oh Sonam, हाँ, okay. Enjoy. You're coming to my neighborhood. Enjoy the movie. Um, तो उसका जो the way she carried herself and her outfits, her styling, everything बहुत अच्छा था. वो कैसे cupcake भी धीरे धीरे खाती है because she's so conscious of her. और you know Shehnaz also because she's a fashion designer. उसका कुछ अलग अलग एक स्टाइल दिखाया है. She's got a lot of class and you know she carries herself off so well. The off shoulder outfits, I mean fantastic. Like everything was very aesthetically done. उनका personality जो रोल वो लोग प्ले कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरा मतलब वो किया. और इतने शॉर्ट टाइम में कोविड के दौरान ये सब करना और इतनी अच्छी मूवी मतलब इतना अच्छा you know product बनाया इन्होंने. Just mind blowing. It was really nice. And actually, you can say that कि it's really good. मतलब every location, even outfits, and it's looking मतलब ऐसे दिख रहा है कि they have spent money in that, and मतलब it's very good. हाँ, money and also good like very good taste. मतलब they had a Yes, eye exactly. for you know क्या काम करेगा क्या नहीं, because उनका जो last जो setup था climax, it was at a golf resort. So if you Yes. go to golf resort here, it's like I mean they were in the clubhouse and they were उनकी पूरी जो wedding के dances थे, फिर वो pool का backdrop, and it was very stunning. मतलब कोविड के बाद ऐसे कुछ देखना बहुत अच्छा लगा. और you know कि For मतलब it me, the best it was was based that on when real life. she told ना कि मुझे astronaut बनना होता है और that was so cute. NASA And का when Daljit told ना अच्छा रॉकेट में क्रैश हो गया. मुझे लगता है थोड़े थोड़े लाइंस शहनाज ने खुद ने डाले होंगे, उसने इम्प्रोवाइज की होगी लाइंस. शुक्ला जी का कुछ तो हवा होना चाहिए ना असर. Because उसने Shukla ji does हाँ improvisation, lot many things. It's पूरे within, या yes, exactly. पूरे लाइंस इम्प्रोवाइज करवाए होंगे या इसने खुद ने डाले होंगे. तो बोलती है मैं कर लूंगी. या फैंटास्टिक. वेरी मतलब कॉमेडी एंड उसका यू नो सेंस ऑफ टाइम दैट द very द टाइमिंग and राइट, लाइक सेंस ऑफ टाइमिंग ऑन हाउ टू रिएक्ट. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. वेरी नाइस. and her comic time is really good. And सबसे ज्यादा actually emotional और comic time में ही ज्यादा efforts लगते हैं. हाँ
या बीइंग अ आर्टिस्ट, किसी को जितने लोगों हंसाना, से मैंने, या यस दैट इज अ एग्जैक्टली। बिग एफर्ट। हाँ वो सना में है, बिकॉज सना हैज दैट, you can say that she can put any time anywhere a punch line with her, she has that quality कि हाँ बंदी विदाउट स्क्रिप्ट भी लोगों को हंसा सकती है, उसमें वो है वो चीज। हाँ हाँ। बोल तो सकती है मरियम, है नहीं, मरियम, हमारी मरियम। hi Mariam, after long time darling, so हाय happy प्रीति to, जी। hello, missed you कैसे dear। हो? बहुत टाइम हो गया, कैसे हो आप? I'm good, how are you dear? Even I missed गुड। Radhika also। आपने आज मूवी देखी? Yes, I was so yes, क्यों हंस क्यों रहे हो, आपको समझ आई? अरे it was awesome। अमन को और आपको दोनों को बहुत अच्छे से समझ आई सारी मूवी, है नहीं ना? बट एक्चुअली सॉरी मरियम, यहाँ पे बॉम्बे हाँ, में तो सबटाइटल भी दिए गए हैं। और दूसरी हाँ, बात है सबटाइटल तो कि, हर जगह है। और दूसरी बात ये है कि लाइक इट्स अ, वो बोलते हैं ना प्रॉपर पंजाबी, इट्स अ इजी, पीपल कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे वहां पे हमें देखने की जरूरत पड़ती थी, बट ओवरऑल इट्स रियली गुड मूवी एंड एंटरटेनिंग। यू वोंट बिलीव माय सन एंजॉयड रियली। he was like कि वो उछल रहा था सीट पे, वो like wow mama, it's really nice movie। हाँ, कि पूरी फैमिली के साथ लोग देख सकते हैं, इस किस्म की मूवी है। और yeah वो तो बोलते हैं exactly। ना, वैसे भी लाइक पंजाबियों का तो ये है ना कि अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है, तो उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो वो yes। वैसे भी लाइक, और आई थिंक दिलजीत इज एक्सट्रीमली फनी, लाइक दिलजीत बहुत ज्यादा वो है, लाइक नेचुरल है इस पूरे उसमें। हम्म। और सना का भी कॉमिक टाइम एंड इट्स वेरी गुड। हाँ वेरी वेरी गुड, वो तो नेचुरली फनी है, उसको तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। She's एग्जैक्टली। like, उसका स्क्रीन पे आना ही बहुत एंटरटेनिंग है। लाइक वो अगर जिस सीन में कुछ नहीं भी कर, जहां पे वो उसके नीचे काउच के नीचे छुप जाती है ना, दैट वाज सो क्यूट। दैट वाज दैट, मैं लेपड़िया की जस्सी ने वो डायलॉग भी बोला था मेरे लिए, बिकॉज आई कांट यार, वो पंजाबी में थोड़ा बोलना ये हो जाता है, बट इट वाज ओवरऑल बेटा बहुत ही अच्छी मूवी थी। हाँ, वो बोलता है वहां पे, वो बोलती है कि कह देना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो वो कहता है कि कौन सी दोस्त रात को कमरे में ऐसे लेपर्ड वाली पहन के But she was really looking hot in that outfit, huh? बहुत बहुत हर जगह पे। वो जो पूरा लास्ट सीन था, लाइक पूरा वो जो था, उसमें जो उसकी आउटफिट और वो जो प्यारी लग रही थी, वो तो लाइक नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट वो सोनम बाजवा से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। Bang on. You said my words. हाँ, लाइक सोनम भी बहुत टैलेंटेड है, नो ऑफेंस, बट वो उसका स्क्रीन प्रेजेंस वो नहीं है, शहनाज वाला नहीं है। Exactly. हाँ जी, राधिका जी बोलिए जी। हाँ नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद हमारा मेल मिलाप हुआ है, तो मैंने Yes, सोचा थोड़ी बातें exactly. शातें कर Finally, the trio is back. और इसीलिए आई थिंक अमन का वाईफाई हैंडल नहीं कर पा रहा है। Exactly. आज कुछ बहुत ज्यादा ही ज्यादा प्यार। एनर्जी हो गई। नहीं नहीं, Ex- I'm sounding quite self-absorbed, but okay। तो मेरे को ये एक एक बहुत ही एक इंटरव्यू आज एक रिलीज हुआ है अपनी टॉप की स्टार का, होने के बाद चाहे मुझे मतलब, और द वे शी स्टार्टेड ऑफ राइट, शी इज वेरी क्लेवर। मतलब मैं अभी डिकोड करो या जो उसको जो भी करो, मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो इतनी चालाक है। वो कैसे बोल रही है, हाँ मैंने वो गाना देखा, मैंने वो सॉन्ग देखा, और मुझे ना वो इमोशन क्या फीलिंग्स को हर्ट किया है। किसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है वो नहीं कहा, बिकॉज उसको पता है कि एक फलाना फैंडम अभी ये गाने को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसने बहुत चालाकी से कि ये किसी को इमोशनली हर्ट कर सकता है। अबे तू किसी कौन है,
तू तू प्रॉपर नाउन्स लेके बात करना, वो नहीं करेगी, बिकॉज शी लीव्स इट ओपन एंडेड। बहुत चालाक है वो, बिकॉज उसको अभी फैंस की सख्त जरूरत है। लाइक मरियम सेड, शी वांट्स व्यूज फॉर हर सॉन्ग, शी वांट्स अटेंशन, एंड शी इज गेटिंग दैट अटेंशन। तो अगर लोग लोग अगर उसको उसके बातों में आ रहे हैं, प्लीज उसके फैन बन जाओ। शहनाज को तुम लोगों की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये शी इज टोटली कैशिंग इन। फिर कहती है, फिर ये सब पूरा मतलब इतना एक्सप्लेनेशन देती है, जैसे जैसे उसका एक वीकेंड का वार हो रहा हो, और पूरा एक्सप्लेन कर रही है कि क्या है फलाना, हम ऊपर वाले को बोलते हैं कि चरण में ले लो। आई एम लाइक, ये कौन सी गंदी मूवी का डायलॉग बोल रही है ये चरण में ले लो। क्या क्या बोल क्या रही है ये? कोई कोई आदमी गया है, थोड़ा लिहाज करो यार। I was so irritated. And then she's saying हम मौन करते हैं, हम मौन धारण करते हैं। धारण करते हैं? अच्छा, धारण, ये क्या वर्ड है? बट एनीवे, फिर उसके बाद फिर वो ये भी कहता है, ये राहुल भोज है ना, ही इज ऑल्सो, आई डोंट लाइक दिस गाय ऑल्सो। इज लाइक, ओ आसिम तो उस दिन छोटे भाई की तरह गया। छोटा भाई, ये कहाँ की स्क्रिप्ट बना रहे हैं ये लोग, है ना? तो वो सब हो गया। फिर वो बोलती है, आसिम जाए मैं जाऊं एक ही बात है। मतलब उसको वहां पे फिर से उसको लगाना था, लाइक यू सेड मरियम, कि हम हमारे घर के सामने बिग बॉस फैमिली करके बोर्ड डालेंगे। सो शी इज इम्पोजिंग हर सेल्फ अगेन। ठीक है, वो कुछ भी कर ले उसके पर्सनल लाइफ में, कोई लेना देना नहीं है। एंड देन शी स्टार्ट्स ऑफ सेइंग, अगर किसी को ट्रोल करना हो तो कर सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं है, बट ये नहीं करना था, बिकॉज लोगों को हर्ट होता है। किन लोगों को हर्ट होता है भाई? कोई हर्ट नहीं है, सब ठीक ठाक है अपनी अपनी जगह। फिर बोलती है, अम, मैं तो आप तो ही आस्क, आपकी बात हुई, मतलब ये इतना कंसर्न दिखा रही है, तो ये मिली भी या नहीं? हाँ, मैंने फोन किया था, फिर मैंने उनके भाई से बात की थी, बट उन्होंने फोन उस तरफ से फोन नहीं उठाया। तो I'm like, तो उसमें भी शी इज ट्राइंग टू शो कि शहनाज ने फोन नहीं उठाया, मैंने तो मेरा काम किया बट शहनाज ने फोन नहीं उठाया। मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी बात। मतलब उसके अंदर जाओ मत ना, फिर पूरा पूरा कहानी सुना के कि उसने शहबाज को फोन किया, उसने शहनाज को फोन किया, उसने कोशिश करी, आसिम गया, वो नहीं गई, ये सब करके फिर तुम आखिर में बोलती हो कि यू नो ये मैं ये सब कह के ना वो अटेंशन नहीं लेना चाहती, मुझे इसमें कोई मतलब, मैं कोई किसी के साथ ये ऐसी बातें शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज ये सारी पर्सनल चीजें हैं। ये वो बोलती है। मैंने कहा, तूने पूरी हिस्ट्री बोल के फिर कहती है कि मैं आई डोंट वांट एनी एनी क्रेडिट। तो ये तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? हमने देखी है भाई, बिग बॉस 13 देखी है। तुमने बिग बॉस 13 से पहले क्या कांड किए वो भी देखे हैं। शहनाज मतलब वी नो इट ऑल। सो एवरी टाइम शी डज दिस, इट इज लाइक एन इंसल्ट। न्यूट्रल ऑडियंस भी हो सकते हैं जिनको इसके ड्रामों का नहीं पता या वट, तो वो उस पे हम क्या कह सकते हैं, बट इसके तो हाँ नॉन स्टॉप है ना, वो लाइक इसमें तो कोई ग्रेस भी नहीं है कि लाइक वो किसी की हाँ, डेथ की बात तुम होती कौन हो करने वाली, ना 3 में या एग्जैक्टली 13 में। और लाइक अगर तुम थोड़ी सी भी ग्रेसफुल हो तो तुम बोलोगी कि दैट वाज हिज लास्ट सॉन्ग, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट एंड मूव ऑन, लाइक दैट्स इट। यू हैव नो राइट टू डिस्कस इट एग्जैक्टली एनी फर्दर। यार। हाँ, और लोग जो बोल रहे हैं ना, जो उसका जो सो कॉल्ड उसका जो जो फैमिली मेंबर, सो कॉल्ड फैमिली मेंबर जो बिग बॉस में, ये सारी पीआर एक्टिविटी है यार। ये तो मुझे मतलब ठीक है, हम September 2 की बात नहीं करेंगे। जो भी हॉस्पिटल में गया, जो भी उसके फाइनल राइट्स जहां पर भी गया, ठीक है, चलो हम एज ए ह्यूमैनिटी छोड़ देते हैं उसको। बट अभी तुम 7 हफ्ते बाद तुम वही कर रही हो। ये तुम्हें पता है, आई मीन दे नो दिस राइट, कि ये फैंडम अभी वल्नरेबल है। तो आप उसके लिए 2-4 अच्छी स्क्रिप्टेड लाइनें बोलोगी, और वहां सामने से कोई जवाब, बिकॉज शहनाज डजंट केयर। शहनाज इज गॉट अदर थिंग्स टू वरी अबाउट। उसको पता है उसके चाहने वाले कौन है, उसके साथ कौन सच्चा प्यार करते हैं, उसको पता है। तो ये सब उसको जरूरत नहीं है। बट ये जो
ये जो कोशिश कर रही है और जो लोग उसको कन्विंस कर रहे हैं, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि आप अच्छी अच्छी लाइनें बोलो तो यू विल गेट दैट। जैसे अभी हमारी गोलगप्पे मैम वाली ने भी बोला कि मैंने अपनी शूटिंग रोक दी या जो भी किया बिकॉज वो मेरे को स्टार्स भी समझते हैं कि हम लाइक को स्टार समझते हैं तो लाइक उसको मैम को उसको भी ये नहीं पता कि उसके क्लब की फोटोज वायरल हो गई थी नेक्स्ट डे की। एग्जैक्टली तुम लोग पागल हो, तुम लोग नहीं, तुम लोग जो भी हो, तुम लोगों को लगता है हम पागल हैं, हम लोग बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। मतलब क्या तुम लोग दिखा रहे हो और तमाशा हम लोग देखेंगे क्या? इतना बकवास, मतलब और दिस वन लाइक इसने मेरा दिमाग बहुत खराब किया है। मतलब उसको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आई एम लाइक अबे तेरे बारे में बात कर, वो तो राधिका जी होता नहीं आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है, ओके। बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ ओहो मतलब खुद खुद का प्रोजेक्ट है, आप खुद के प्रोजेक्ट के लिए आए हो, आप इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हो किसी और के बारे में? वो भी कोई एक सेंसिटिव टाइम से जा रहा है, आप उनके अंदर इतना क्यों घुस रहे हो कि को स्टार के क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, ब्रेकअप होता है, मनमुटाव होता है, ये होता है। तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो और हम क्यों सुन रहे हैं ये कहानी? राइट तुम क्या क्या मतलब क्या स्क्रिप्ट बनाई है उसने? मनमुटाव होता है कि चलो अगर हाँ अगर आपका कोवर्कर आपका कलीग है जो जो गुजर जाता है तो हम उनके लिए प्रे करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये कलीग नहीं, ये सबसे क्लोजेस्ट है। like why are you speaking? I mean, this was so unnecessary, this whole thing was so unnecessary, but she did, and people are you know like people are buying it. So बट मेरे को यहाँ लाइफ पे आप लोग सब लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी कि मेरे थॉट्स शेयर करने थे। एंड मरियम, थैंक यू फॉर एडिंग द ह्यूमर, बट मुझे भी वेंट करना था बिकॉज ये हद है यार, 2 साल हो गया, अभी छोड़ दो उनको और हमें छोड़ दो, बख्श दो, बट ये दिमाग का दही करते रहेंगे। और मैं तो मतलब देयर इज नो वे आई कैन। वाओ, सिद्धार्थ दोस्त थे, ना ये और एग्जैक्टली शहनाज दोस्त हैं, तो लाइक देयर वाज नो रीजन फॉर हर टू स्पीक अबाउट यार। इट। यार अगर 2 साल में तुम लोगों ने, अच्छा 18 महीने में शो के बाद तुम लोगों ने ना एक ट्वीट किया उनके लिए, ना उनके एक किसी प्रोजेक्ट में उनको सपोर्ट किया, उनको किसी में उसको चलो प्रोजेक्ट में नहीं करो, बर्थडे के लिए विश नहीं किया, अभी तुम इंटरव्यू में तुम्हारा काम आ रहा है और उस पे तुम लंबी लंबी छोड़ रहे हो उन पे जिनका इतना बड़ा लॉस हुआ है। मतलब आप द ऑप्टिक्स ऑफ इट अगर आप देखोगे तो समझ आता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये इतनी सीधी सी बात है। लाइक सिद्धार्थ ने कितने मैसेजेस किए आसिम को, आसिम के डैड को ईद मुबारक कही, वो जब टॉप क्या था, वो टॉप 100 टॉप 50 में कुछ आया था ना मरियम, हाँ आसिम जी, का हाँ कुछ जी, आया था, है हाँ ना? जी, उसको हाँ जी। उसको वहां पे उसने कंग्रेचुलेट किया, और इसका जो रूखा सूखा जो उसका थैंक यू था, it's like okay chalo I have to say thank you to Not only that, Radhika ji, even after he passed away, that tweet that Asim's dad did was so untaste. Like it was so yeah inappropriate, so so exactly so या so inappropriate. या inappropriate, मैंने भी देखा, हाँ। है ना? बहुत बहुत हाँ। बहुत हम्म ही गंदा था वो, बहुत ही, हम्म and that was not required when someone has passed on। आप ऐसे बातें कर रहे हो कि हाँ he like contacted Umar and all, no be quiet, just pray for the family and move on, like किसी को कुछ नहीं चाहिए। और but anyway, ये bye Sonam, enjoy the movie। और सॉरी कुलदीप, आप भी उस वक्त शायद कुछ बोलने लगे थे। हाँ go ahead। मुझे भूल गया। कोई नहीं, बट मैं वही सुनूंगी। जैसे राधिका जी बोल रही है ना, दैट्स 200% करेक्ट के ये वो लाइक सॉरी मैं फैमिली पूरी को नहीं बोलूंगी क्योंकि मॉम वगैरह का दिल अच्छा हो सकता है, बट ये लोग जो कैश इन करने की आदत, और ऊपर से इनका नसीब देखो, इनको मिली भी मैम जो इनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से कैश इन करना जबरदस्त, जानती है हर बहुत चीज को, मतलब तो सोलमेट्स फॉर अ रीजन। हाँ तो एनीवेज, तो
वो मुझे तो सुबह को, मैं अभी तो मैंने इस बात को हंसी मजाक में उड़ाया, बट सुबह को मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा था। मैंने कहा ना 3 में ना 13 में थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, पर्सन इज गॉन, द अदर वन इज डीलिंग एंड हीलिंग विद इट, लाइक यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट देयर प्रोजेक्ट दैट जस्ट केम, लाइक यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया है तो आप उसको ग्रेसफुली एक लाइन में बोल के उसके फैंस उसके प्यार करने वालों को बोलो कि या एंजॉय इट, इट्स हिज लास्ट प्रोजेक्ट, दैट्स इट, मूव या ऑन। हाँ, तो एग्जैक्टली बोल रही है वहां पे कि मजबूर नहीं करना चाहिए, मजबूर कर दिया इसलिए वो प्रोजेक्ट। व्हाट इसको द हेल इज शहनाज ने दिस? बताया, इसको हाँ, शहनाज ने बताया कि तेरी वो तो मजबूर बात हो भी गई। नहीं हुई, तुझे किसने बताया? क्योंकि ये लोग ना हर टाइम ट्विटर पे चेक करते रहते हैं क्या चल रहा है, तो वही हाँ। चीजों को वो राधिका जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि इन कैश हम्म। करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कि वो चीजें शायद हमारे फेवर में हो जाएंगी। तो हम्म। वो इन लोगों का वो एक प्रोपोगंडा है। ये लोग, इसकी मैनेजर, ये सब ना ट्विटर पे बैठे रहते हैं कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है, हाँ, हाँ। हाँ। और तो कुलदीप, वो जो दूसरी थी ना गौहर के साथ जो आई थी, उसने भी तो सेम कोशिश की ना, लाइक सेम। सिद्धार्थ को हाईजैक करने के लिए, हाँ। हाँ ऑल द। हम्म। हाँ। हाँ, मेहंदी ने। और इनकी हाँ जी, हाँ जी, पूरी बोलो। इनकी पूरी जो पीआर की फर्म है वो एक ही है। जो 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 बिग बॉस 15 में रियाज चौधरी है, जो बाहर बैठी है अपनी मैम, और जो बिग बॉस 14 में गई हैं वो दोनों मैम्स, और अपनी अपनी गोलगप्पे मैम, और और कौन है, और वो तंबोली को क्या बोलते हैं यार, वो जो भी, हाँ वो, ये सारे लोगों की पीआर फर्म एक ही है। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बहुत आसान हो गई है अभी, है ना? बिकॉज बिकॉज ट्विटर पे क्या चल रहा है अभी? अभी ट्विटर पे हौसला रख और हैबिट के अलावा मैं तो कुछ देखती नहीं, शायद मैं किसी और को फॉलो भी नहीं करती, बट ट्रेंड में क्या आता है, यही लोग आते हैं। और 15 का जो भी हो रहा है, सब सब लाइक चाइना वाला हो रहा है वो ट्रेंड, है ना? मैंने हम्म। किसी को हम्म। लिखा हुआ देखा है कि चाइना। बट हाँ, तो ये पूरा ये से इसीलिए इसीलिए ये हैबिट के लिए भी जो ये चल रहा है, कि इमोशंस है, ये फलाना, ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड है गाइस, बिकॉज लोगों को डिस्ट्रैक्ट करवाना है कि इनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो, बिकॉज पता है ये लास्ट प्रोजेक्ट है, बहुत इमोशंस जुड़े हैं सबके। तो ये दिस बहुत इज अ कोशिश भी की गई है, हाँ, बहुत कोशिश भी की और गई कर है। रहे हैं, कर रहे हम्म। हैं। तो प्लीज इसको स्ट्रीम करें प्लीज, बिकॉज शहनाज ने जितना उसमें दिया है, जितना शी शोन सो मच करेज टू गो एंड डू द कंप्लीट देयर देयर वर्क। आई थिंक हमें एकदम फोकस रह के उसको स्ट्रीम करना चाहिए। अगर आपको देखा नहीं जा रहा है तो फेस डाउन कर देना उसको, और मत देखो वीडियो अगर आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन स्ट्रीम करो, दोनों के लिए स्ट्रीम करो, बिकॉज ये जो भी चक्कर चल रहा है बाहर, दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन, मैकेनिक्स, अपने इमोशंस। अगर हाँ, अगर शहनाज के लिए हेट काम नहीं कर रहा है तो हम ये वाला एंगल ट्राई करेंगे, हम बोलेंगे कि ओ ये अधूरा नहीं है, ये नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये पूरे नैरेटिव्स हैं, ये बकवास चल रहा है। तो प्लीज लाइक जस्ट कीप स्ट्रीमिंग गाइस, लाइक डोंट डोंट और मुझे तो सपोर्ट समझ करो। में, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाह रही, मैं ये नहीं कह रही अगर आप लोगों को कुछ फील हो रहा है तो दैट्स ओके, बट मैं तो जितनी दफा हैबिट मेरे सामने अगर चल रहा होता है, जब बैकग्राउंड में नहीं भी चल रहा होता, मुझे तो सुपरफिशियली भी बोलूं, मैंने ये यूट्यूब पे भी बोला, दे आर बोथ ऑफ देम आर लुकिंग सो गुड इन इट, वो दोनों का हैप्पी टाइम था, तो इट्स अबाउट टाइम कि वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग सिद्धार्थ्स लाइफ। Siddharth has worked in this industry for 15 years. 15 years, अब उसको सेलिब्रेट करने का, उसके जो जो, सिर्फ ये नहीं, हैबिट नहीं, जो जो उसने काम किया है, अगर कहीं पे कुछ अच्छे क्लिप्स मिलते हैं ना तो शेयर करो, उनको उनको पोस्ट करो, उनके उसके अच्छे अच्छे काम को। ही वॉज इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसकी फैमिली को अच्छा लगेगा अगर हम उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करें।
तो अच्छी अच्छी चीजें जो जहाँ मिलती हैं उनको अच्छे पॉजिटिव, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इस बंदे ने इतना काम किया, अब हम इसको एंजॉय करें, इसको स्प्रेड करें। पॉजिटिविटी जितना फैलाओगे उतना अच्छा है। एंड आई एम श्योर कि उसकी फैमिली भी अप्रिशिएट करेगी अगर आपको उसके पुराने काम की कुछ चीजें अच्छी मिलती हैं, क्लिप्स अच्छे मिलते हैं, कुछ और जो भी उसके काम से रिलेटेड चीजें हैं, जो उसका एक प्रोफेशनल लाइफ थी, जो उसने इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 15 ईयर्स दिए, आई थिंक 15 से ज्यादा दिए हैं। एम आई रॉन्ग? राधिका और कुलदीप जी में भी कैन नहीं, क्लैरिफाई, 15 है ना? उसका 15, लास्ट ईयर ही हाँ। हुआ था ट्रेंड कि ट्रेंड 15 इयर्स 15। का ट्रेंड किए थे। हाँ 15। तो लाइक आफ्टर अ वाइल हम लोगों को जो चले गए होते हैं उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना बनता है, जब जिसने इतने साल दिए हैं। जब ये लोग गंद, जब उसके प्रोजेक्ट आते थे, कौन सी पुरानी गंदी गंदी न्यूज उठा उठा के ये लोग कहाँ कहाँ से ले आते थे। तो अब हमारा एज फैंस, या अगर आप उसको प्यार करने वाले हो, या कोई भी जो उसके लिए अच्छा सोचते हो, तो आपका बनता है कि अगर उसकी कोई भी चीज अच्छी नजर आती है, नॉट ओनली हैबिट, अगर हैबिट के साथ साथ सिद्धार्थ की और कुछ चीजें हैं जो आप स्ट्रीम कर सकते हो, बेशक वो जो उसका सॉन्ग था नेहा के साथ वो हो गया था बेशक 100 मिलियन, लेकिन फिर भी अगर और करना है तो करो। तो वो जितनी चीजें, जितनी दफा चीजें स्ट्रीम होती है ना, वो उतनी दफा नजर आती हैं। जब लोग यूट्यूब खोलते हैं, या जब लोग जैसे इंस्टा खोलते हैं या ट्विटर खोलते हैं, अगर आप किसी की चीज बार बार, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अगर गंद लिख रहा है तुमको जवाब भी मत दो, क्योंकि जब हम लोग एंगेज करते हैं किसी भी चीज में तो उस चीज को ऑलरेडी वो मिलती है, हाइप मिलती है। तो उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके काम को सेलिब्रेट करने के लिए, जो भी उसके काम से रिलेटेड अच्छी चीज नजर आती है, एक दूसरे के साथ शेयर करो, स्टोरीज में डालो, जैसे जिसको जो ठीक लगता है वो करे। बट उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करना, जैसे शहनाज के आगे के प्रोजेक्ट्स को करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो उसने पास्ट में किया है। अगर हम उसको ऑनर करना चाहते हैं तो उसको सेलिब्रेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो ये हैबिट में ये दोनों इतने गुड लुकिंग लग रहे थे, लाइक इतना हैप्पी जोन में थे दोनों, और वो ब्लू कलर लुक सो गुड ऑन बोथ ऑफ देम। अभी भी मेरी आंखों के सामने, लाइक मैंने वो चलाया हुआ है तो मैं उसकी वीडियो देख सकती हूँ। और वो जो एंड में जुबान निकालता है ना ऐसे धूप में मुझे वो इतना क्यूट लगता है वहां पे। वो नोटिस किया था आपने राधिका जी, वो कैसे जुबान निकालता है? आई थिंक उसको गर्मी बहुत लग रही थी ओह मैंने माय देखा गॉड, जब वो था। क्यूट, वेरी क्यूट। उसमें वेरी भी एक्चुअली क्यूट। वो हाँ वैसे भी उसको बीचीज वगैरह काफी पसंद है ना। हाँ, हम्म। उसमें भी ना बोलो बोलो। देयर वाज अ सीन उन्होंने हाँ कट किया बिकॉज मैं बहुत गौर से देख रही थी। वहां पे आई थिंक वो उसके वेस्ट को पकड़ता है एंड दे बोथ आर ब्लशिंग, तो वो उन्होंने सीन काट दिया था और उनके ब्लश हाँ, वाले फेसेस वर सो क्यूट। यस। I'll show you, I'll send you the minute where it is that you can see it again. आई मुझे थिंक आई ऐसे, हाँ गॉट इट। श्योर। वहाँ यहाँ पे शहनाज पीछे खड़ी होती है ना। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत ही, देखा था। हाँ, हाँ और यस आई थिंक यस उन्होंने यस। काटा वो, हाँ बीटीएस का बीटीएस हो गया। हाँ। और इवन हम्म। लाइक मैंने ये बात राधिका जी यूट्यूब वाले वीडियो में बोली, मैं यहाँ भी बोलूंगी कि वो जब इवन जो शहनाज का सैड पार्ट, जो व्हाइट आउटफिट में वो बैठी है और पीछे कैंडल्स हैं, उसमें भी वो इतनी डिवाइन लग रही है, इतनी प्योर लग रही है। लाइक ओ द वे दे क्रिएटेड इट इज वेरी इन अ वेरी गुड टेस्ट। या बहुत मुझे वो रिस्पेक्टफुल लगा, बहुत डिवाइन सा लगा। और मुझे लगता है कि अगर सिद्धार्थ की फैमिली के अलावा, लाइक एज इन उसकी मॉम और सिस्टर्स के अलावा, अगर किसी को राइट है उसको ट्रिब्यूट देने का, तो वो शहनाज को ही है। तो दैट वाज वेरी अप्रोप्रिएट इन दैट सेंस कि ये उस टाइम पे आया है कि हम लोग सब उसको मिलके, इसने अपनी तरफ से, चाहे कितना भी मुश्किल था जो भी था, इसने अपनी तरफ से भी एक ट्रिब्यूट दिया। एक्चुअली ना मैंने आज ना ट्विटर पे किसी ने लिखा, वो मैंने देखा, वो सिद्धनाज का हैंडल है, तो वो लेडी ने लिखा कि मैं ना गाना देख रही थी अपने रूम में, तो गाना हाँ देख रही थी तो मेरी ना जो नीस है वो रूम में से कुछ लेने आई छोटी, तो ना एक वो ना देख के मेरे आईपैड पे तो रुक गई रूम में। तो उसने ना दोबारा से देखा तो मैंने उसको, बेटा तो रुक क्यों गई? तो शहनाज ने ड्रेस पहनी है, बैठी है, तो बोल रही है मैं इस पिंक गर्ल को देखने के लिए बैठ गई। शी हाँ कॉल हर अ पिंक गर्ल। तो उसने बोला कि मुझे इतना अच्छा लगा, और वो उसने ना 2 बार 3 बार मेरे साथ गाना सुना तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो शी कॉल हर अ पिंक गर्ल। तो आ गए उसकी बात सुन के अपनी, मतलब वो इतनी एलिगेंट लग रही थी उस ड्रेस में ना, एक ना अलग सा ही वो था वो जब बैठी हुई थी।
मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छी। हाँ, सिद्धनाथ फॉर लाइफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी इतना हंसी ना देख के, जब मैंने कहा डायरेक्टर बोल रहा होगा कि सिद्धार्थ कर रहा है या मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। वो मैंने मेरी मैंने उसमें भी बोला था ना, यूट्यूब लाइव में भी। हाँ जी, अमन बोलो। मेरी हाँ, एक बार हेलो। को अभी कुलदीप जी जिस तरीके से बता रही थी, तो मुझे पता है क्या हाँ लगा, हाँ मुझे थोड़ा हॉरर लगने लगा हाँ। यार। दिन के रात के 4 हो रहे, मुझे लगा कि उस वो नीच जब रूम में गई तो ऐसा लगा वहां उसे शहनाज बैठी हुई दिखाई दे गई उसी लुक में। सो आई वाज हॉरर। सो मैं डर गया। मैं बोलना चाह अमन कि कुछ भी। अमन का बाय द इंटरनेट। वे बाय द वे जितने भी लोग हैं अभी लाइव में, मैं बोलना चाहूंगी कि हैबिट के ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइक्स होने वाले हैं। तो अगर किसी ने अपनी हाँ, किसी आईडी से नहीं लाइक किया तो लाइक कर देना। और मेक श्योर करो कि सिद्धार्थ के दोनों के लिए या एटलीस्ट के लिए अच्छा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन। मैं वो बोल रही थी, मैंने यूट्यूब लाइव में भी बोला था कि सिद्धार्थ मेरे को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफ सब कुछ लग रहा था वहां पे। वो ही उसको सारे के सारे समझा रहा था सीन। इवन कि सना को भी बिठा के सामने बता रहा है लड़कियों वाले वो कैसे करना है, क्या करना है। कोरियोग्राफर आई थिंक वो ही था। मेरे को तो और कोई दिखा ही नहीं वहां पे। कि वो ही बता रहा है उसको भी, खुद भी, और वहां पे वो जो टीम बैठी है उनको भी, सब कोई सब कुछ स्क्रीन पे देख के भी सब कुछ। तो और पता वो नहीं मेरे को पता तो। क्या है, कुलदीप वो हम्म। शहनाज को ये भी समझा रहा होगा, देख मैं ना थोड़ा सा ऐसे इसके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करूंगा, ऐसे ज्यादा नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा। कि कहीं गुस्सा ही ना अच्छा। हो जाए। तू हॉट तो नहीं हो गई, तू हॉट तो नहीं हो हाँ। गई। अच्छा राधिका जी, मैं एक और बात भी बोल रही थी, मैंने यूट्यूब में बोली, मुझे अभी याद आ गई। अच्छा कुलदीप ने जिक्र किया तो मुझे याद आ गई। मैं ना ये बोल रही थी कि मुझे वो भी बहुत क्यूट लगा कि दोनों अपने कंफर्ट जोन में थे। जैसे सिद्धार्थ का कंफर्ट जोन है लाइक प्ले बॉय टाइप, उसको शहनाज के साथ सीधा रोमांस करने को बोलते थे तो वो बहुत वो हो जाता था, कॉन्शियस हो हाँ, जाता था। नर्वस हो जाती। लेकिन उसका ये ऐसे थोड़ा सा लाइक फ्लर्टी सा प्ले बॉय, उसको बहुत वो इजीली करता था स्क्रीन पे ना। दैट वाज हाँ हिज थिंग। तो वो अपनी चीज कर रहा था, और सिद्धार्थ शहनाज को टीज करने वाला और लाइक थोड़ा सा फ्लर्ट करने वाला। तो शहनाज अपना, दोनों अपने बहुत कंफर्ट जोन में थे। तो हाँ दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे इस शूट को। एक्चुअली सिद्धार्थ लव टू टीज शहनाज ना, तो वो उसे हाँ टीज करने में मजा आता है शहनाज को। तो अगर डायरेक्टली वो करना हो, मतलब रोमांस करना हो, तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होता। वो देखा था ना हम लोगों ने हाँ। बिग बॉस में जो शूट हुआ था, पागल औरत मेरा सीन है। चुप कर जा 10 मिनट। तो अभी मुंह चुप बंद बैठेगी रख। 5 मिनट के लिए, चुप बैठ। मुंह बंद रख, बोल रहा था उसको, मुंह बंद रख, मुंह अब तू बंद बोलेगी नहीं। रख। और वो जैसे काउच पे से उसको उठाता है ना नीचे, वो उसके पैर पे गिरती, इज लाइक क्या कर रही है गधी, ऐसे कुछ बोलता है उसको, चिल्लाता है उसके ऊपर। वो उसको बोलता है कि गधी मेरे बैक पे आएगा। वो उसको बुखार था ना, तो टाइफाइड था, तो बोल रहा था मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठाऊंगा। ओह माय गॉड। बोल रहा सीन मेरा है, तू क्यों लिपसिंग करेगी, मुंह बंद रख। हाँ वो बहुत ओह माय। कॉन्शियस हो जाता है उसके साथ, बहुत कॉन्शियस होता है। हाँ हाँ। तो वो या किसी के दैट्स साथ अ भी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन हाँ हाँ। मरियम, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि दोनों अपने एलिमेंट में थे। और ये इसको मना रही है जो पूरा टाइम बेचारी बिग बॉस में करती थी, उसको मना रही थी। हम्म और ये अपना माधुरिमा के साथ फ्लर्ट करता था। और हम्म। या रियली क्यूट। मैं हैबिट सोच इज रही अ थी। वेरी गुड सॉन्ग गाइस। वो हाँ इसीलिए मैंने कल बोला था, वो उनकी अनसीन वाली वाइब्स आती है मेरे को उनसे, उससे, वो एक्चुअली गाने ना, से। मैं सोच रही थी कि बाद में भी अगर कोई बात हुई होगी ना, तो शहनाज ने बोला होगा कि तू उसे टच कर रहा था ऐसे। बेबी ये तो सिर्फ एक्टिंग थी ना, वो तो सिर्फ शूटिंग थी ना। ऐसे बोल रहा होगा उसको। माय गॉड, सच में वो बट बहुत अच्छे दोनों लग रहे थे। बोथ वर लुकिंग रियली नाइस, बहुत या ही चिल लग रहे थे और रिलैक्स्ड चेहरे थे या उनके।
और अच्छे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दे वर इन, मतलब दे वर ग्लोइंग बोथ ऑफ देम, रियली रियली। Yeah. उसकी जो गोवा की रील्स भी थी ना शहनाज की, जो उसने खुद ने डाली थी, वो उसका एक याद है, वो एक ग्रिल, एक ब्लैक ग्रिल के पास उसने विंडो जैसे था, पिंक स्वेटर पहना पिंक, हुआ था, हाँ, पिंक उस टॉप में, नॉट हाँ। नॉट स्वेटर, सम स्लीवलेस समथिंग, एंड देन उसने बाल अपने ऐसे ऊपर करे थे, ऐसे मेसी, लाइक मेसी बन कुछ बनाया था। शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दैट। हाँ, वो वैसे भी सिद्धार्थ ने अच्छी वो लगती। वैसे, सॉरी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो। वो जो व्हाइट वाला नहीं था जो बीच पे एक उसकी रील आई थी ना, वो जब डर गई थी पानी, जब वो आ रही थी, वेव्स आ रही हाँ थी, वो तो लाइक की पीछे आ थी। गई एकदम, वो एक रील थी ना, लाइक की थी ना सिद्धार्थ ने। वैसे वो जल्दी लाइक नहीं करता, लेकिन वो वाली लाइक की थी उसने। तो अच्छा था उनका, वो कितना एंजॉय किया होगा ना उन्होंने 3-4 दिन पूरा, रात को पार्टी के बीटीएस मिलना और एवरीथिंग। हम तो क्लाउड 9 पे थे उस दिन। हाँ वो तो अलग ही फन था उस दिन। कितने सारे बीटीएस आए थे ना। हाँ सब बोल रहे हमारा, थे उसको, वो जो बीच में खड़ा था लड़के। हाँ हाँ हम जी। दो दो दिन पहले जो हमारा लाइव हुआ था, उसमें हमने गोवा की बातें की थी, पूरे जितने भी मतलब अमन भी ही वो शेयरिंग की, किस किस ने बोला था, कितने फैंस गए थे, कितने फैंस ने अमन को लाइक कांटेक्ट किया कि हम इस बीच पे है, फलाने शैक पे है, या जो भी है। बहुत उस दिन बहुत यादें कर रहे, मतलब वी वर रिमेम्बरिंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम द गोवा ट्रिप। आई हाँ थिंक दैट वाज वन ऑफ देयर, उनके लिए भी शायद मेमोरेबल रही होगी ये वो ट्रिप। फिर न्यू ईयर हाँ, भी थी, हमारे न्यू ईयर। लिए भी वो गोल्डन डेज थे ना। हाँ तो नई नई चीजें मिल रही थी, ट्विटर हाँ। पे, हर जगह, इंस्टा पे। और वो वाला ट्रिप और पंजाब वाला, दोनों ही माइंड ब्लोइंग थे, बहुत पंजाब कुछ का, मिला मेरे था को हमें। पंजाब का एयरपोर्ट लुक दोनों का मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका जो पोका डॉट डॉट वाला ड्रेस था, और वो हम्म, कोऑर्डिनेटेड थे ना दोनों, हाँ दोनों। दोनों जाते समय और आते समय दे वे कोऑर्डिनेटेड, मुझे वो बहुत हम्म, अच्छा लगा। हाँ, जाते हाँ समय ब्लू ब्लू था और आते समय वो वाइट ड्रेस, क्रीम और वाइट लाइक वाइट एंड ब्लैक ब्लैक, वाइट। हाँ। हाँ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अमन अब सो तो नहीं है हॉरर स्टोरी सुन के? मैं क्यों सोऊंगा, मगर आज के लाइव के लिए थोड़ा एप्रिसिएशन मिल बनता है। आज हाँ जी। पहले हमारे लाइव में प्रीति जी आई, जिन्होंने हौसला रखकर रिव्यू दिया, फर्स्ट जिन्नास फ्रॉम बम्बई। उसके बाद जस्सी जी ने उनके साथ ज्वाइन करके बहुत पॉजिटिव बातें की। उसके बाद मरियम, राधिका जी, कुलदीप जी ने टॉप की स्टार के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और उसकी रियलिटी बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही सतर्क रहेंगे, और अब केवल शहनाज पे फोकस करना है और नथिंग। राइट राधिका जी, मरियम जी, कुलदीप जी? या, एब्सोल्युटली राइट। डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, होप आप सभी को लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लाइव कैसा लगा। मैं लाइव डेली शेयर करता हूँ और अब यूट्यूब लाइव भी करता हूँ। अगर आप दोनों सुनते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा यूट्यूब लाइव भी कैसा लगता है। एंड गाइस, जल्दी जल्दी लाइव सुन लिया करो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइव शेयर करना होता है और आप सारे लाइव सुन सकते हो ईजिली। योर एडमिन अमन सिन्हा अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बाय।